40 दिन बाद भारत में कोरोना की सुनामी। जनवरी में आएगी कोरोना की चौथी लहर। WHO को शक, वुहान लैब से तो लीक नहीं हुआ कोरोना। न्यू ईयर पर कोरोना होगा बेलगाम। क्या भारत में फिर लगेगा लॉकडाउन? आज जब 2 साल बाद दुनिया बिना पाबंदियों के नए साल का जश्न मनाने की तैयारी कर रही है, तो वहीं चीन की धरती से फिर कोरोना का खतरा दुनिया भर में फैल रहा है। खतरा ऐसा कि आने वाले 40 दिन बेहद अहम माने जा रहे हैं। ये वो दिन होंगे जब दुनिया एक बार फिर घरों में कैद होने को मजबूर हो सकती है। ये 40 दिन तय करेंगे कि दुनिया में कोरोना की चौथी लहर आएगी या नहीं। आएगी तो कितनी खतरनाक होगी? क्या फिर सड़कों पर सन्नाटा पसरेगा? क्या फिर लोगों को घरों में लॉक कर दिया जाएगा? 40 दिन बाद भारत में कोरोना की सुनामी। भारत में कोरोना के नए वेरिएंट BF.7 को लेकर केंद्र सरकार अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। नए वेरिएंट को लेकर केंद्र ने एडवाइजरी जारी की है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि देश के लिए अगले 40 दिन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जनवरी में कोविड-19 के मामलों में बढ़ोतरी हो सकती है। सरकार सूत्रों ने ये भी कहा कि अगर कोरोना की लहर आती है तो इससे मौतों की संख्या बहुत ज्यादा होने की संभावना नहीं है। WHO और US सीनेट को शक, वुहान लैब से तो लीक नहीं हुआ कोरोना। कोरोना का जब भी नया वेरिएंट जन्म लेता है तो उसका जन्मदाता चीन होता है। कोरोना को लेकर हमेशा से ही चीन सवालों के घेरे में रहा है। पहली और दूसरी लहर में WHO ने कोविड को लेकर चीन पर सवाल खड़े किए थे, लेकिन BF.7 वेरिएंट को लेकर WHO के साथ साथ US सीनेट ने चीन पर शक करना शुरू कर दिया। WHO और US सीनेट को शक है कि कहीं वुहान लैब से तो कोरोना नहीं लीक हुआ। ऐसा माना जाता है कि कोरोना वायरस के सबसे पहले मामले 2019 में चीन के वुहान में सामने आए थे। यहाँ ये वायरस पूरी दुनिया में फैला। इन शुरुआती दिनों में चीन ने कभी ये नहीं बताया कि वायरस कितनी तेजी से फैलता है और इसकी वजह से कैसी दिक्कतें हो सकती है। जब दूसरे देशों में और खासतौर पर यूरोप में इसके मरीज तेजी से बढ़ने शुरू हुए तो दुनिया को इस वायरस की गंभीरता का पता चला। जबकि चीन भी शुरू से ही यही कहता रहा है कि कोरोना वायरस के सबसे पहले केस वुहान के हुनान सी फूड मार्केट से जुड़े हैं। इस बात से यही संकेत मिलते हैं कि चीन ये जताना चाहता था कि वायरस किसी जानवर से इंसानों में आया है। वहीं कोरोना को लेकर चीन पर गहराते शक के पीछे अमेरिकी सीनेट की एक रिपोर्ट भी बताई जा रही है। दरअसल हेल्थ एजुकेशन लेबर एंड पेशेंस कमेटी ने अक्टूबर 2022 में एक अंतरिम रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट के मुताबिक इस तरह की घटनाएं कोई नई नहीं है। कोरोना वायरस के सामने आने के बाद भी लैब में लीक से लोगों के इन्फेक्ट की कम से कम 6 घटनाएं सामने आ चुकी है। इनमें से 4 में से एक ताइवान में और एक सिंगापुर में हुई। 1977 में हुए H1N1 इन्फ्लुएंजा आउटब्रेक को भी रूस या चीन में किसी लैब में हुए एक्सीडेंट का ही नतीजा माना जाता है। अमेरिकी सीनेट की रिपोर्ट ये बताने के लिए काफी है कि दुनिया में कोरोना फैलाने वाला कोई और नहीं बल्कि चीन है। अभी भारत में क्या है स्थिति? भारत में भी कोरोना के नए वेरिएंट BF.7 के केस बढ़ने लगे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 268 नए मामले सामने आए हैं, जो कि पिछले दिन के मुकाबले ज्यादा है। 28 दिसंबर को देश में कोरोना के 128 मामले सामने आए थे। देश में अब एक्टिव मामलों की संख्या 3552 हो गई। वैक्सीनेशन अभियान के तहत अब तक कुल 220.08 करोड़ खुराक दी जा चुकी है। रिकवरी रेट 98.8% है। पिछले 24 घंटे में कुल 188 लोगों ने कोरोना को मात दी है। अब रिकवर होने वाले की कुल संख्या बढ़कर 4,41,43,665 हो गई। देश में फिलहाल डेली पॉजिटिविटी रेट 0.11% और वीकली पॉजिटिविटी रेट 0.17% है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।